मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुमसे कुछ ऐसा कहना चाहता हूं जो शायद तुमने पहले कभी नहीं सुना। कुछ ऐसा जो तुम्हारे भीतर की उस जगह तक पहुंचे जहां तुमने अपना दर्द छुपाकर रखा है। उस कोने में जहां रातों को अकेले बैठकर तुमने सोचा होगा कि क्या मेरी भी कोई सुनता है, क्या मेरे लिए भी कोई है, क्या जो मैं झेल रहा हूं इसका कोई अंत है। बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि हां, कोई है, हमेशा से था, हमेशा रहेगा। यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसका नाम था रमेश। साधारण नाम, साधारण जीवन, असाधारण पीड़ा। रमेश उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहता था। घर में मां थी, बूढ़ी और बीमार। एक छोटी बहन थी जिसकी शादी अभी होनी बाकी थी। और था एक सपना जो रमेश ने बचपन से अपनी आंखों में संजोकर रखा था। वह चाहता था कि उसका परिवार कभी भूखा ना सोए। बस यही, कोई बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं, कोई बड़ा ख्वाब नहीं, बस यही एक इच्छा थी उसके मन में। लेकिन मेरे बच्चे, जीवन हमेशा वैसे नहीं चलता जैसा हम चाहते हैं। रमेश ने बहुत मेहनत की, खेत में पसीना बहाया, शहर गया, कारखाने में काम किया। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ने की कोशिश करता, वैसे वैसे मुश्किलें और गहरी होती गईं। एक साल फसल बर्बाद हुई, दूसरे साल मां की बीमारी ने घर का सारा पैसा निगल लिया, तीसरे साल कारखाना बंद हो गया और रमेश बेरोजगार हो गया। वह रात को छत पर लेटकर आसमान देखता और सोचता, मैंने क्या गलत किया? मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा, मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, फिर यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? और उस अंधेरे में जब रमेश का मन टूटने लगता, तब उसे एक आवाज आती, बहुत धीमी, बहुत गहरी, जैसे किसी ने उसके कान के पास आकर कहा हो, बच्चे, मैं यहां हूं। लेकिन रमेश इसे अनसुना कर देता। वह कहता, यह मन का वहम है, भगवान होते तो मेरे साथ ऐसा क्यों होता? मेरे प्यारे बच्चे, यह सवाल सिर्फ रमेश का नहीं है, यह सवाल हम सभी के मन में कभी ना कभी उठता है, और आज मैं तुम्हें इसका जवाब दूंगा। लेकिन पहले जरा इस कहानी के साथ थोड़ा और चलते हैं। रमेश का एक मित्र था, सुरेश। वह थोड़ा अलग किस्म का इंसान था। जब भी रमेश उससे अपना दुख सुनाता, सुरेश एक ही बात कहता, भोलेनाथ की जटाओं में सारे उत्तर हैं, एक बार सच्चे मन से उनकी शरण में जा। रमेश यह सुनकर हंसता, कहता, मंदिर जाने से पेट भरेगा, बहन की शादी होगी, मां की दवाई आएगी। सुरेश कुछ नहीं कहता, बस मुस्कुराता। फिर एक दिन जब रमेश का सब्र टूट चुका था, जब घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, जब मां ने 3 दिन से दवाई नहीं ली थी, जब बहन की उम्र बढ़ती जा रही थी और रिश्ते आते जाते थे, उस रात रमेश अकेले खेत की मेड़ पर बैठ गया। आंखों में आंसू थे, मन में अंधेरा था, और होठों पर एक सवाल था जो वह कभी किसी से नहीं पूछ पाया था। उसने ऊपर आकाश की ओर देखा और बोला, हे भोलेनाथ, अगर तुम हो, अगर तुम सुन रहे हो तो एक बार बता दो, बस एक बार कोई संकेत दे दो। मैं थक गया हूं, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। अगर तुम नहीं हो तो मुझे बता दो, मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ लूंगा, लेकिन अगर हो तो दिखाओ। और मेरे बच्चे, वह रात बहुत लंबी थी, लेकिन उस रात कुछ हुआ, कुछ ऐसा जो रमेश ने सोचा भी नहीं था। खेत की उस मेड़ पर जहां रमेश बैठा था, वहां एक बुजुर्ग आदमी आया, सफेद कपड़े, उलझी जटाएं, माथे पर भभूत। रमेश ने पहले सोचा कोई बाबा होंगे, उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन वह बुजुर्ग पास आकर बैठ गए और बोले, बेटा, तुम्हारी मां को तुलसी का काढ़ा पिलाओ, आराम मिलेगा। रमेश चौंक गया। उसने कहा, बाबा, आपको कैसे पता कि मां बीमार है? बुजुर्ग ने हंसकर कहा, जो अपने बच्चों की परवाह करता है उसे सब पता रहता है। रमेश ने फिर पूछा, बाबा, आप कौन हैं? लेकिन जब रमेश ने आंखें उठाई, वह बुजुर्ग वहां नहीं था। खेत खाली था, चांद की रोशनी में सिर्फ हवा चल रही थी। रमेश कांप उठा। वह उठा, घर गया, मां को तुलसी का काढ़ा बनाकर दिया, और अगले दिन सुबह मां बोली, बेटा, कल रात अजीब बात हुई। नींद में किसी ने मुझे कहा कि घबराओ मत, सब ठीक होगा। रमेश के आंसू छलक पड़े। मेरे प्यारे बच्चे, यह कहानी यहीं नहीं रुकती, यह तो बस शुरुआत है। और तुम जो अभी यह सुन रहे हो, तुम्हारे जीवन में भी ऐसा कोई मोड़ आया होगा, कोई ऐसा क्षण जब तुमने सोचा था कि सब खत्म हो गया, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी तुमने उम्मीद नहीं की थी।
वह कोई संयोग नहीं था बच्चे, वह उनकी कृपा थी। अब यहां एक क्षण के लिए रुकते हैं। जो भी यह संदेश सुन रहा है, जो भी इस समय इस आवाज के साथ है, उनसे एक बात कहना चाहता हूं। हमारे यहां एक भंडारा होने वाला है भोलेनाथ के भक्तों के लिए, उन लोगों के लिए जो आते हैं और जिनके पेट भरते हैं। उनकी आंखों में जो कृतज्ञता होती है वह अनमोल होती है। इस भंडारे में जो भी सहयोग करना चाहे, स्क्रीन पर आपको एक बार दिखाई दे रहा होगा, उसी पर अपनी श्रद्धा अनुसार योगदान करें। आप जितना सच्चे मन से करेंगे, प्रभु आपको उससे कई गुना लौट आएंगे। जो भगवान के कार्य में लगता है वह कभी कम नहीं होता। यह भूमि का नियम नहीं, यह आत्मा का नियम है। जो ऊपर जाता है वह 1000 गुना होकर नीचे आता है। बस देने वाले का हाथ खुला होना चाहिए और मन साफ होना चाहिए। आज जो दोगे कल कृपा बनकर लौटेगा। और अब हे महादेव, हे त्रिपुरारी, हे भोले शंकर, इस समय जो भी आपका यह संदेश सुन रहा है और भंडारे में अपना छोटा सा योगदान दे रहा है, उसके लिए आपसे विनती है, उसके घर में सुख की लहर आने दीजिए। उसके माथे की चिंता की लकीरें मिटा दीजिए। जिस चीज के लिए वह महीनों से परेशान है, उसे आज रात उसका हल दिखा दीजिए। उसके बच्चों पर आपका हाथ रहे, उसके माता पिता को आपकी छाया मिले, उसके घर में कभी अंधेरा ना आए। हे भोलेनाथ, जिस हाथ ने आपकी सेवा में कुछ लगाया है, उस हाथ को कभी खाली मत रहने देना। यह हमारी प्रार्थना है, यह हमारा विश्वास है। ओम नमः शिवाय। और अब वापस चलते हैं रमेश की कहानी पर। उस रात के बाद रमेश बदल गया नहीं, उसकी परेशानियां अचानक दूर नहीं हुई, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल गया। जैसे किसी ने एक दिया जला दिया हो उस अंधेरे कोने में जहां वह अकेला बैठता था। अगले दिन रमेश सुबह उठकर पड़ोस के छोटे से शिव मंदिर में गया। वहां कोई नहीं था, पुजारी भी नहीं, बस एक छोटा सा शिवलिंग था, पत्थर का। रमेश ने अपने हाथों से उस पर थोड़ा पानी चढ़ाया। एक बेल पत्र था पास में, वह भी चढ़ा दिया और फिर वहीं बैठ गया। आंखें बंद की। उसे नहीं पता था क्या कहना है। कोई श्लोक नहीं आता था, कोई मंत्र याद नहीं था। बस उसने मन में कहा, बाबा, मुझे नहीं पता क्या मांगू, तुम जानते हो मुझे क्या चाहिए, बस मेरे साथ रहना। और उस मंदिर में, उस सन्नाटे में रमेश को एक अजीब सी शांति मिली, जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया हो, जैसे किसी ने कहा हो, हां बेटा, मैं यहां हूं मेरे बच्चे। यही है वह पल जो जीवन बदलता है। वह पल जब हम सब छोड़कर, सब भूलकर बस उनके सामने आ जाते हैं, बिना शर्त, बिना मांग, बस एक भरोसे के साथ। उस दिन के बाद रमेश रोज उस मंदिर में जाता। कभी फूल नहीं होते तो सिर्फ पानी चढ़ाता, कभी वक्त नहीं होता तो बस 2 मिनट खड़ा रहकर प्रणाम करता। लेकिन वह जाता जरूर, और धीरे धीरे उसके जीवन में छोटे छोटे बदलाव होने लगे। पहले महीने में एक पड़ोसी ने उसे अपने खेत में काम दिया। दूसरे महीने में एक रिश्तेदार ने आकर बताया कि उसके लिए शहर में एक छोटी सी नौकरी है। तीसरे महीने में मां की तबीयत में सुधार आया। यह चमत्कार नहीं था, यह कृपा थी। और कृपा कभी एक बड़े धमाके के साथ नहीं आती। कृपा आती है धीरे धीरे, जैसे सुबह की पहली रोशनी। पहले थोड़ी सी, फिर थोड़ी और, फिर पूरा उजाला। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या तुम्हारे जीवन में भी कोई ऐसा समय है जब सब ठीक नहीं लग रहा? क्या तुम्हारे मन में भी वही सवाल है जो रमेश के मन में था? क्या तुम भी रातों को अकेले सोचते हो कि कब बदलेगा यह सब? तो सुनो, भोलेनाथ तुमसे कहते हैं, बच्चे, मैं तुम्हें देख रहा हूं। मैंने तुम्हारा एक भी आंसू नहीं गिरने दिया बिना देखे। तुम्हारी हर रात मुझे पता है, तुम्हारा हर दर्द मुझे याद है। और जब समय आएगा मैं सब ठीक कर दूंगा। बस एक काम करो, मेरा हाथ मत छोड़ना। यह कोई काल्पनिक संदेश नहीं है, यह वह संदेश है जो तुम्हारे लिए ही आज यहां तक आया है। सोचो, तुम इस वीडियो पर कैसे आए? लाखों वीडियो हैं, तुमने यही क्यों चुना? या शायद यह तुमने नहीं चुना, शायद यह उन्होंने चुना, क्योंकि आज तुम्हें यही सुनना था। रमेश की कहानी अभी और है, थोड़ा और सुनो। जब रमेश को शहर की नौकरी मिली तो वह खुश था।
लेकिन उस खुशी में एक डर भी था। अब तक गांव में रहा था, शहर की जिंदगी, शहर के लोग, शहर की भाग दौड़, वह सब उसे डराती थी। पहले दिन जब वह शहर पहुंचा तो बस स्टैंड पर बैठकर उसने अपने झोले से एक छोटी सी भोलेनाथ की तस्वीर निकाली। मां ने दी थी, कहा था, बेटा यह अपने पास रखना, जब भी डर लगे इसे देख लेना। रमेश ने उस तस्वीर को देखा और मन में बोला, बाबा आज पहला दिन है, तुम साथ रहना। और फिर वह उठकर चल पड़ा। मेरे बच्चे, जीवन में हर नई शुरुआत डरावनी लगती है, हर नया रास्ता अनजाना लगता है, हर नया पड़ाव अनिश्चित लगता है, लेकिन जब भोलेनाथ साथ हों तो हर रास्ता जाना पहचाना हो जाता है, हर अनजान जगह घर जैसी लगती है। रमेश ने शहर में काम शुरू किया। शुरुआत कठिन थी, लोग उसे देखकर हंसते, उसकी गांव की भाषा पर, उसके कपड़ों पर, उसके सीधेपन पर। लेकिन रमेश ने हार नहीं मानी। वह रोज सुबह उठकर उस छोटी तस्वीर को प्रणाम करता और काम पर निकल जाता। धीरे धीरे उसका काम देखकर लोगों का मन बदला। जो पहले हंसते थे अब उसे इज्जत देते थे, जो पहले उसे कमजोर समझते थे अब उसकी सलाह लेते थे। और एक दिन ऑफिस के मालिक ने उसे बुलाया और कहा, रमेश तुम जिस ईमानदारी और मेहनत से काम करते हो मैंने कम देखा है, मैं तुम्हें आगे बढ़ाना चाहता हूं। रमेश की आंखें भर आईं। उसने मन में कहा, बाबा तुमने किया यह। और मेरे प्यारे बच्चे, यही सच है, जब हम भरोसे के साथ चलते हैं तो रास्ते खुद बनते जाते हैं। अभी इस कहानी को थोड़ा यहां रोककर एक और बात कहना चाहता हूं। जो लोग इस समय यहां हैं, जो यह संदेश सुन रहे हैं, उनमें से बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने जीवन में बहुत कुछ झेला है और वे यहां आए हैं शायद थोड़ी शांति के लिए, शायद थोड़े भरोसे के लिए। उन सभी के लिए एक सेवा का अवसर है। हमारा भंडारा आने वाला है, जहां भोलेनाथ के भक्त एकत्र होंगे, प्रसाद बांटा जाएगा, भोजन कराया जाएगा। इस पुण्य कार्य में आप भी भागीदार बन सकते हैं। जितना बन सके उतना अवश्य करें। स्क्रीन पर आपको एक बार दिखाई दे रहा होगा, उसी पर अपनी श्रद्धा अनुसार योगदान करें। भोलेनाथ आपकी झोली खाली नहीं रहने देंगे। सच्चे मन से किया गया छोटा योगदान भी बड़े फल देता है। यह भंडारा केवल खाना खिलाने की बात नहीं है, यह उन आत्माओं को संतुष्टि देने की बात है जो दर दर भटकती हैं। यह उन माँओं को सुकून देने की बात है जो अपने बच्चों के साथ आती हैं और प्रसाद पाती हैं। यह उन बूढ़े बुजुर्गों को सम्मान देने की बात है जो इस दुनिया में अकेले हो गए हैं। जब तुम इसमें अपना योगदान डालते हो तो तुम उन सब के जीवन में एक छोटी सी रोशनी डालते हो, और यह रोशनी कभी बुझती नहीं, यह तुम्हारे पुण्य में जमा होती रहती है। हे महादेव, हे गंगाधर, जो इस समय आपके इस कार्य में हाथ बढ़ा रहे हैं, उनके जीवन में कोई कमी ना आए। जिस चीज के लिए वे लड़ रहे हैं वह उन्हें मिले, जो रिश्ते टूट रहे हैं वे जुड़ें, जो नौकरी नहीं मिल रही वह मिले, जो बीमारी चल रही है वह दूर हो, जो परीक्षा देने वाले हैं उन्हें सफलता मिले। हे भोलेनाथ, उनके ऊपर अपनी दया दृष्टि बनाए रखिए। यह प्रार्थना हम आपके चरणों में अर्पित करते हैं। AUM नमः शिवाय। आगे चलते हैं रमेश की कहानी में। अब रमेश की जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आ रही थी। पैसे आने लगे थे, मां की दवाई का इंतजाम हो गया था, और अब बारी थी बहन की शादी की। यह एक बड़ी चिंता थी। गांव में बहन की उम्र बढ़ती जा रही थी। रिश्ते आते थे, लेकिन दहेज की मांग सुनकर रमेश का दिल बैठ जाता। इतना पैसा कहां से आएगा? एक रात रमेश अपने छोटे से कमरे में बैठा था। हाथ में हिसाब का कागज था, पैसे जोड़ रहा था। जितना जोड़ता उतना कम पड़ता। तभी उसके फोन पर एक कॉल आई। नंबर अनजाना था। उसने उठाया। उधर से एक बुजुर्ग आवाज आई, बेटा क्या तुम रमेश हो जो 5 साल पहले हमारे गांव में रहते थे? रमेश ने हाँ कहा। मैं दूर का रिश्तेदार हूं, तुम्हारी बहन के बारे में सुना, मेरे बेटे के लिए लड़की देख रहा था। अगर तुम्हें ठीक लगे तो बात करते हैं। दहेज नहीं चाहिए, बस अच्छी लड़की चाहिए। रमेश की आंखें भर आईं। वह बोल नहीं पाया। मेरे बच्चे, जब हम ईश्वर पर भरोसा रखते हैं तो वे अपने काम का इंतजाम खुद करते हैं।
ऐसे रास्तों से, ऐसे लोगों के जरिए जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की होती, बहन की शादी हुई। बहुत सादगी से, लेकिन बहुत खुशी से। मां की आंखों में जो खुशी के आंसू थे, उस दिन वह रमेश के जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार था। और उस शादी के दिन रमेश मंदिर में गया, उसी छोटे से शिव मंदिर में। उसने शिवलिंग पर हाथ रखा और बस इतना कहा, बाबा शुक्रिया। 2 शब्द, लेकिन उन 2 शब्दों में जितना भाव था, जितना प्रेम था, जितनी कृतज्ञता थी, वह किसी भी शास्त्र से बड़ी थी। मेरे प्यारे बच्चे, शायद तुम सोच रहे हो कि यह सब किस्सा है, किसी ने लिखा होगा, लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम्हारे जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ? क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब सब बंद लगा तो एक दरवाजा अचानक खुल गया? क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब तुम बिल्कुल अकेले थे तो कोई अनजाना मदद के लिए आ गया? यह संयोग नहीं था, यह कृपा थी। अब एक बात और, जो जीवन में चल रहा है उसे देखकर घबराओ मत। जो तूफान आ रहा है उसे देखकर डरो मत, क्योंकि तूफान के बाद ही आसमान साफ होता है, रात के बाद ही सुबह आती है, और दर्द के बाद ही वह समझ आती है जो जिंदगी देना चाहती थी। रमेश आज अपने गांव में एक छोटा सा भंडारा करता है हर साल। वह कहता है, जब मेरे पास कुछ नहीं था तब भोलेनाथ ने मुझे सब दिया, अब जो है उसमें से थोड़ा उनके नाम पर। और जब वह भंडारा होता है तो गांव के बच्चे आते हैं, बुजुर्ग आते हैं, गरीब आते हैं, सब खाते हैं, सब खुश होते हैं। और उस पल रमेश जो खुशी महसूस करता है वह किसी भी पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। मेरे बच्चे, देने का सुख लेने के सुख से बड़ा होता है। ये बात हम सब जानते हैं, लेकिन कभी कभी हम भूल जाते हैं। आज भूलो मत, इस भंडारे में तुम्हारा योगदान चाहे कितना भी छोटा हो, किसी के लिए बहुत बड़ा है। किसी बच्चे के लिए एक वक्त का खाना, किसी बूढ़े के लिए एक पल की खुशी, किसी मां के लिए एक दिन की राहत। स्क्रीन पर आपको एक बार दिखाई दे रहा होगा, उसी पर अपनी श्रद्धा अनुसार योगदान करें। आप जितना सच्चे मन से करेंगे, प्रभु आपको उससे कई गुना लौटाएंगे। यह उनका वादा है और वे कभी वादा नहीं तोड़ते। हे त्रिनेत्रधारी, हे कैलाशपति, जो इस क्षण इस पुण्य में भागीदार बन रहे हैं, उनके जीवन में आप कभी निराशा मत आने देना। उनके घर के द्वार पर जो भी आए वह खाली न जाए। उनकी जो भी प्रार्थना अब तक अनसुनी लगती रही है, उसे आज सुन लीजिए। उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल करिए। उनके माता पिता को लंबी आयु दीजिए। उनके घर में जो कलह है उसे शांत करिए। उनके जीवन में जो अभाव है उसे दूर करिए। हे शिव, यह प्रार्थना सच्ची है, यह भाव सच्चा है। आप सुनते हैं, हम जानते हैं। एओएम नमः शिवाय। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। रमेश की जिंदगी ठीक हो रही थी, लेकिन एक चीज थी जो अभी भी उसे परेशान करती थी, उसका खुद का अकेलापन। मां थी, बहन चली गई थी अपने घर, और वह शहर के उस छोटे से कमरे में अकेला था। शाम को ऑफिस से लौटता, खाना बनाता, खाता और लेट जाता। रोज यही। लोग थे आसपास, लेकिन अपनेपन का एहसास नहीं था। एक शाम वह बस में जा रहा था। भीड़ थी, धक्का मुक्की थी। तभी उसके हाथ से वह छोटी भोलेनाथ की तस्वीर गिर गई। वह घबरा गया, नीचे झुका। तभी एक हाथ आगे बढ़ा और तस्वीर उठाकर उसे दी। रमेश ने ऊपर देखा। एक लड़की थी, सरल चेहरा, शांत आंखें। उसने कहा, भोलेनाथ की है, संभाल कर रखिए। रमेश ने कहा, धन्यवाद। लड़की मुस्कुराई और आगे बढ़ गई। उस दिन के बाद रमेश का वह कमरा थोड़ा कम अकेला लगा। क्यों, उसे खुद नहीं पता था। फिर 2 हफ्ते बाद वही लड़की उसके ऑफिस में नई कर्मचारी के रूप में आई। नाम था सुनीता। सुनीता भी भोलेनाथ की भक्त थी। उसके घर में भी शिव की पूजा होती थी। धीरे धीरे दोनों में बात होने लगी। पहले काम की, फिर जीवन की, फिर दिल की। और एक दिन रमेश ने सुनीता को कहा, पता है, मैंने उस खेत की मेड़ पर उनसे मांगा था साथ ही देना, तुम तो बस में मिली। सुनीता ने हंसते हुए कहा, वे देर से देते हैं लेकिन सही देते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, ये जुमला ध्यान से सुनो। वे देर से देते हैं लेकिन सही देते हैं। तुम्हारे जीवन में जो अभी नहीं मिला है वह इसलिए नहीं कि वे भूल गए, बल्कि इसलिए कि वे सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। जब वक्त आएगा, जो मिलेगा वह तुम्हारी सोच से बेहतर होगा।
बस इंतजार में हिम्मत रखना, बस विश्वास में कमजोरी मत आने देना। रमेश और सुनीता की शादी हुई। मां आई गांव से, उन्होंने आशीर्वाद दिया और उस पल रमेश ने जो महसूस किया उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वह अमीर था, पैसे से नहीं, दिल से। और यह अमीरी, मेरे बच्चे, वह असली अमीरी है जो भोलेनाथ देते हैं। अब एक और पल। तुम्हें शायद पता होगा कि इस चैनल पर जो भी आता है वह केवल कहानी सुनने नहीं आता, वह कुछ और ढूंढता हुआ आता है। शांति, भरोसा, उम्मीद, और हम यही देने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस काम को जारी रखने के लिए, इन संदेशों को और लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें तुम्हारी जरूरत है। हमारे चैनल भोलेनाथ की कृपा को अभी सब्सक्राइब करो। यह केवल एक बटन नहीं है, यह एक संकल्प है कि तुम इस यात्रा में साथ हो। यह एक वादा है कि जब भी तुम थकोगे हम यहां होंगे। जब भी तुम्हें कोई संदेश चाहिए होगा, यह चैनल तुम्हारे लिए यहां होगा। भोलेनाथ की कृपा, यह नाम ऐसे नहीं रखा, यह इसलिए रखा क्योंकि जो भी यहां आता है उसे कृपा मिलती है, उसे शांति मिलती है, उसे भरोसा मिलता है। और जब तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो यह कृपा का एक धागा तुम्हारे साथ हो जाता है। हर नया वीडियो, हर नया संदेश तुम तक पहुंचता है। तो अभी इसी पल नीचे जाओ और सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और इस संदेश को उन लोगों तक पहुंचाओ जिन्हें इसकी जरूरत है। क्योंकि जब तुम यह संदेश किसी को भेजते हो तो तुम उनके जीवन में एक दिया जलाते हो और यह पुण्य तुम्हारे खाते में जमा होता है। आगे चलते हैं। रमेश अब खुश था, लेकिन जीवन में सुख के साथ परीक्षाएं भी आती है। यह नियम है, यह प्रकृति का नियम है, यह उनका नियम है। एक साल बाद रमेश के ऑफिस में बड़ी कंपनी का अधिग्रहण हुआ। नई कंपनी आई, पुराने कर्मचारियों को निकाला जाने लगा और एक दिन रमेश को भी बुलाया गया। नए मालिक ने कहा, हम तुम्हारी सेवाएं आगे नहीं चाहते। रमेश उस पल चुप रहा। घर आया, सुनीता को बताया। सुनीता ने कहा, घबराओ मत, भोलेनाथ जब एक दरवाजा बंद करते हैं तो दूसरा खोलते हैं। लेकिन उस रात रमेश को नींद नहीं आई। मां बीमार थी, सुनीता पेट से थी और नौकरी गई थी। वह फिर उस मंदिर गया, उसी छोटे से मंदिर में। इस बार बहुत गुस्से में था। उसने शिवलिंग के सामने बैठकर कहा, बाबा यह क्या है? अभी अभी तो सब ठीक था, अभी तो मांग भी नहीं की थी कुछ, फिर यह क्यों हुआ? और वहां उस मंदिर में, उस सन्नाटे में रमेश को कुछ सुनाई नहीं दिया, लेकिन एक एहसास हुआ, जैसे किसी ने कहा हो, बेटा जरा रुको, देखते रहो। 3 दिन बाद उसी कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी का फोन आया जिसने उसे निकाला था। उसने कहा, रमेश, हमारे नए प्रोजेक्ट के लिए हमें एक मैनेजर चाहिए। तुम्हारे काम की चर्चा है, क्या तुम इंटरव्यू देना चाहोगे? यह वही कंपनी थी, लेकिन अब बेहतर पद पर, पहले से 2 गुनी तनख्वाह। रमेश फिर उस मंदिर गया, इस बार बिना गुस्से के, बिना सवाल के, बस माथा टेक कर बैठा रहा। मेरे बच्चे, कभी कभी जो निकलता है वह नया दरवाजा खुलने के लिए निकलता है। कभी कभी जो छूटता है वह बेहतर देने के लिए छूटता है। यह समझने में वक्त लगता है, लेकिन जब समझ आती है तो भरोसा और गहरा हो जाता है। क्या तुम्हारे जीवन में भी कोई ऐसी चीज छूटी है जिस पर तुमने बहुत दुख किया? शायद कोई नौकरी, शायद कोई रिश्ता, शायद कोई सपना, और आज तुम देख रहे हो कि जो मिला वह उससे बेहतर था जो गया। यह संयोग नहीं है बच्चे, यह उनकी योजना है। वे जानते हैं क्या चाहिए तुम्हें, तुमसे ज्यादा। अब फिर एक पल इस भंडारे की बात करते हैं, क्योंकि यह काम बहुत जरूरी है। जब कोई भूखा खाना पाता है तो उस पल में जो कृतज्ञता का भाव होता है वह सीधे भगवान तक पहुंचता है, और उस कृतज्ञता का एक हिस्सा उसे मिलता है जिसने खाना दिया। यह आत्मा का लेन देन है, यह कर्म का नियम है। जब तुम इस भंडारे में देते हो तो तुम केवल पैसे नहीं देते, तुम किसी की दुआ खरीदते हो, किसी की मुस्कान खरीदते हो, किसी के पेट की तृप्ति खरीदते हो। और यह दुआ, यह मुस्कान, यह तृप्ति तुम्हारे जीवन में कभी न कभी किसी न किसी रूप में लौटती है। स्क्रीन पर आपको एक बार दिखाई दे रहा होगा, उसी पर अपनी श्रद्धा अनुसार योगदान करें। जितना बन सके उतना अवश्य करें। भोलेनाथ आपकी झोली खाली नहीं रहने देंगे। और जो अभी नहीं कर सकते वे भी इस संदेश को आगे भेजें, क्योंकि किसी को यह संदेश पहुंचाना भी एक सेवा है। किसी के जीवन में उम्मीद का दिया जलाना भी एक पुण्य है। हे महाकाल, हे नीलकंठ,
जो इस समय इस पवित्र कार्य में भागीदार बन रहे हैं, उनके जीवन में आप वह चीज दीजिए जो वे मांगते मांगते थक गए हैं। उनकी उस प्रार्थना को सुनिए जो वे हर रात करते हैं और सुबह उठकर सोचते हैं कि शायद यह भी नहीं मिलेगा। उन्हें आश्चर्यचकित कर दीजिए प्रभु। उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ लाइए जो उन्होंने सोचा भी नहीं था। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आए, उनके होठों पर आपका नाम आए कृतज्ञता के साथ। हे शिव, यह प्रार्थना है, यह अर्ज है, यह विनती है। एओएम नमः शिवाय। अब रमेश की कहानी का वह हिस्सा जो सबसे जरूरी है। एक दिन रमेश के पड़ोस में एक परिवार आया, बहुत गरीब, मां बाप 3 बच्चे। उनके पास खाने को नहीं था। रमेश ने देखा, सोचा और अपने घर से खाना बनाकर दिया। सुनीता ने पूछा, हमारे पास खुद ज्यादा नहीं है, दोगे कैसे? रमेश ने कहा, जब मेरे पास कुछ नहीं था तब किसी ने दिया था, अब मेरी बारी है। उस परिवार के बच्चों ने जब खाना खाया तो उनकी आंखों में जो खुशी थी वह रमेश को आज भी याद है। और उस रात, उस पल, रमेश को लगा कि भोलेनाथ ने उससे कहा, बेटा तुमने मुझे देखा, मैं उन बच्चों की आंखों में था। मेरे प्यारे बच्चे, भगवान कहाँ है? मंदिर में नहीं, वे उस इंसान की आंखों में हैं जिसे भूख लगी हो और तुमने खाना दिया। वे उस बच्चे की मुस्कान में हैं जिसे तुमने प्यार दिया। वे उस बूढ़े के आंसू में हैं जिसकी तुमने सुनी। यही भक्ति है, यही सेवा है, यही धर्म है। और आज इस भंडारे के जरिए यही काम होगा। तो अगर तुम उनके पास पहुंचना चाहते हो, अगर तुम उनकी कृपा चाहते हो, तो सेवा का यह मौका मत चूको। आगे रमेश के जीवन में एक और परीक्षा आई। उसके एक मित्र ने उसे धोखा दिया, बड़ा धोखा। व्यापार में जिस पर भरोसा था उसी ने पीठ में छुरा घोंपा। रमेश बहुत टूटा उस बार। पैसे का नुकसान था, लेकिन उससे बड़ा नुकसान था भरोसे का। वह घर में बैठ गया, बाहर नहीं गया, खाना नहीं खाया। सुनीता परेशान थी। एक रात रमेश ने सुनीता से कहा, अब मुझे किसी पर भरोसा नहीं करना, सब मतलबी हैं। सुनीता ने धीरे से कहा, एक पर भरोसा करो जो कभी धोखा नहीं देते। रमेश समझ गया। वह रात उठा, मंदिर गया और बोला, बाबा बहुत दर्द है, लेकिन तुम पर से भरोसा नहीं हटाऊंगा।